नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको अपने चैनल AR क्लासेस फॉर आर्मी पर। आज के इस क्लास में हम आर्मी जीडी का ओरिजिनल पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन हमारे सामने, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए। तो भारत का जो राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष होना चाहिए। वर्तमान में पूछे तो भारत के कौन है राष्ट्रपति, तो रामनाथ कोविंद। और प्रथम पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये आपको ध्यान रखना है इसी के साथ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किसने लिखा। तो माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ है जो वो महात्मा गांधी ने लिखा था। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अगर पूछा जाता तो ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पे पहले जो शिक्षा मंत्री बने थे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय नकद मुद्रा के जो नोट है वो किस शहर में छपते हैं। नासिक में, मुंबई में, नागपुर में या नई दिल्ली में। तो भारतीय नकद मुद्रा है जो वो नासिक में छपती है। अगला क्वेश्चन देखिए, रूप ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है। तो रूप ऑफ द वर्ल्ड तिब्बत को कहा जाता है। या इस क्वेश्चन को बोल दे, संसार का छत किसे कहा जाता है। संसार का छत किसे कहा जाता है, तो भी क्या आंसर आएगा, तिब्बत के पठार को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सी नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक है। तो अमरकंटक से हमारी नर्मदा नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में है। तो मैकमोहन रेखा है जो वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में है। अगला क्वेश्चन देखिए, सॉरी इसका देख लेना भाई, ये भारत और चीन, मैकमोहन रेखा कौन है, भारत और चीन के बीच में है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है वो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसी दिन ही गांधी जयंती मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से किसे लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, सरोजिनी नायडू को, एनी बेसेंट को, इंदिरा गांधी को। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक जनता एक राष्ट्र किसकी नीति थी। तो ये जो एक जनता एक राष्ट्र की जो नीति थी ये हिटलर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सैन्य बल है जो इंडियन आर्म फोर्सेस है जो इनको कितने भाग में विभाजित किया गया है। तो इनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से है वो, एक तो भाई हमारी आर्मी हो गई, एक नेवी हो गई और एक एयर फोर्स हो गई। तो ये मुख्य 3 सैन्य बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है। तो भारत के जो वर्तमान वित्त मंत्री है वो निर्मला सीतारमन हो जाएंगी। एस जयशंकर है, ये विदेश मंत्री है। वर्तमान में कौन है, विदेश मंत्री। अमित शाह है जो ये गृह मंत्री हैं। और राजनाथ सिंह है जो ये रक्षा मंत्री है, डिफेंस मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन देखिए, पहला हॉकी प्लेयर जिन्हें पद्मश्री मिला, ये इंग्लिश में ही टाइप है भाई, तो हिंदी में मैं बोल रहा हूँ इस क्वेश्चन को। भारत का पहला हॉकी प्लेयर कौन था जिनको पद्मश्री मिला। तो पद्मश्री, तो इसमें जो बच्चे आप सोच रहे हो ना मेजर ध्यानचंद, ये इसका गलत आंसर है। इसका जो सही आंसर होगा बिल्कुल वो होगा बलबीर सिंह दोसांझ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर दास प्रथा का अंत कब हुआ। तो दास प्रथा का जो अंत है वो 1562 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, और ये हमारा जीके का लास्ट क्वेश्चन है, हैंडबॉल का जो खेल होता है उसमें प्रत्येक टीम में कितने कितने खिलाड़ी होते हैं। तो इसमें
सात सात प्लेयर होते हैं। आप इस फिगर में भी देख के काउंट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से हमारी रीजनिंग स्टार्ट हो जाती है भाई। ये कह रहा है टीचर को VGCEJGT लिखा गया, तो बताओ डोनाल्ड को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ अब हम मैच करके देखेंगे। यहाँ से देखो टी है, टी को यहाँ पर इन्होंने वी लिखा, तो ऐसे ही डी है जो टी के बाद यू गायब है तो वी लिखा, तो डी के ई के छोड़ के यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, एफ आ जाएगा। फिर यहाँ पर हमने देखा ई है, ई में एफ छोड़ के जी लिखा गया है, तो ऐसे यू में वी छोड़ के क्या लिखा जाएगा, डब्ल्यू लिखा जाएगा। फिर यहाँ ए है, फिर बी छोड़ के यहाँ पर सी लिखा हुआ है, तो ऐसी एल में एल के बाद क्या होगा, यहाँ पर एल एम छोड़ के फिर एन लिखा जाएगा। तो एफ डब्ल्यू एन करके देखो कौन सा वर्ड आ रहे हैं, तो एफ डब्ल्यू एन करके ऑप्शन ए तो है नहीं। अब ये हमारे बच रहे हैं, तो इसको भी हम एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। सभी में यहाँ पर हम देखते हैं सब में एक एक प्लस ऐड हो रहे हैं, तो इस एल के बाद वापस फिर एन आएगा, और इसके बाद ए में बी छोड़ के फिर क्या आएगा, सी आएगा। तो अब देखो एफ डब्ल्यू डबल एन, तो एफ डब्ल्यू डबल एन अभी सभी में सेम आ रहे हैं, और सी, इसका मतलब एक ये ऑप्शन और कट गया, अभी सी और डी और बच गया। इसके बाद आर में एस छोड़ के टी आएगा। ठीक है, ये जो आर है यहाँ पर एस छोड़ के टी आएगा, जिसको ऑप्शन डी में हमें दिया हुआ है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे हम डी में ई छोड़ के एफ आएगा, तो हमारे पास जो टोटल वर्ड मिला वो मिला एफ डब्ल्यू डबल एन सी टी एफ, जो कि ऑप्शन डी में हमें दिया हुआ है। देखिए अब अगला क्वेश्चन, सीता है जो पूर्व की ओर, तो पहले हम यहाँ पर अपना मैप बना लेते हैं। यहाँ पर जो मैप होता है ऊपर नॉर्थ और ये साउथ, इधर ईस्ट और ये वेस्ट। तो ये क्या कह रहा है, जो सीता है वह पहले पूर्व की तरफ चली, तो यहाँ से ये पूर्व की तरफ चल रही है, कितनी भाई, 5 किलोमीटर। अब ये ऐसे जा रही, तो ये फिर क्या है, राइट साइड मुड़ जाती, तो राइट साइड कौन सी होगी, इसकी ऐसे होगी, तो ये कितनी चली भाई, यहाँ पर 4 किलोमीटर। फिर दोबारा से राइट मुड़ जाती है और 3 किलोमीटर चली। जब ये ऐसे राइट चलेगी तो इधर की साइड होगी इसकी राइट, और ये यहाँ पर कितनी चली है भाई, 3 किलोमीटर चली है। कितनी चली है, 3। अब बताना आपको ये कौन सी दिशा में ये सामना कर रही है, तो ये ऐसे ही तो जाएगी अब सीधी, जब भाई ये यहाँ पर ऐसे जा रही है तो इसी दिशा में जाएगी, और इधर दिशा कौन सी हमारी, वेस्ट है, जो कि ए ऑप्शन हमें दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रशिक्षक का जो संबंध खालिस्तान से है वही संबंध शिक्षक का विद्यार्थी से है। तो देखो विद्यार्थी को ज़रूरत होती है शिक्षक की, ऐसी प्रशिक्षक को किसकी ज़रूरत होती है, खिलाड़ी को। तो जैसे शिक्षक है जो विद्यार्थी को शिक्षा देता है, ऐसी प्रशिक्षक किसको शिक्षा देगा भाई, खिलाड़ी को देगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक अलग है। तो जो आलू है, गाजर है और मूली है, ये सारी क्या है, मिट्टी के अंदर उगती है, जो कि टमाटर है ये बाहर उगती है, तो टमाटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन है भाई। एग्रीकल्चर से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, मतलब यहाँ से हम वर्ड सेलेक्ट करते हैं, तो देखो इसमें आई भी है, आर भी है, ए भी है, टी भी है, तो इसने पूछा नहीं बन सकता है जो, तो हमने इसमें देखा जो ये एम वर्ड आ रहा है डी ऑप्शन में, क्लाइमेट में, एम इस पूरे गिवन हुए वर्ड में हमें नहीं दे रखा, तो क्लाइमेट ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हमारी साइंस के क्वेश्चन से जो स्टार्ट होते हैं, पेंसिलिन की खोज किसने करी थी, तो पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक उत्तल लेंस की क्षमता, तो ये इस क्वेश्चन में देखो भाई थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया है, इसमें पूछा हुआ है उत्तल लेंस की जो क्षमता है वो खालिस्तान होती है, ये पूरी लाइन गलत है भाई इसमें। ठीक है, क्वेश्चन था उत्तल लेंस की क्षमता वो कैसी होती है, तो उत्तल लेंस की हमेशा ध्यान रखना धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की जो क्षमता है वो ऋणात्मक होती है, नेगेटिव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, खगोलीय दूरी नापने की जो इकाई है वो क्या है, तो दूरी नापने की जो सबसे बड़ी इकाई है वो क्या है,
प्रकाश वर्ष, इसको पारसेक के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी पूछा गया है क्वेश्चन कि पारसेक किसकी इकाई है, तो ये दूरी नापने की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से हृदयाघात का कारण क्या है? तो हृदयाघात का जो कारण है वो रक्त की प्रोटीन के कारण होता है, रक्त शर्करा के, कोलेस्ट्रॉल के, या रक्त यूरिया। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने के कारण जो हार्ट अटैक है, हृदयाघात है जो वो होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पानी को किसके द्वारा अल्कोहल के पानी से मिश्रण से अलग किया जाता है? तो इसको बोलते हैं डिस्टिलेशन विधि, आसवन विधि द्वारा इसको अलग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी रोग के प्रति हमारे शरीर की जो प्रतिरोधकता है, जो लड़ाई के खिलाफ बीमारी के लड़ने में सहायता होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो इसको इम्यूनिटी बोला जाता है, प्रतिरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटॉप क्या है? इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है बच्चे को और 99% इसको गलत करके आते हैं। इसके ऑप्शंस देखिए, रेडियो सीसा होता है, या रेडियो कोबाल्ट, या रेडियो फास्फोरस, या रेडियो आयोडीन। तो जो बच्चे इसका रेडियो कोबाल्ट आंसर सोच रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा रेडियो फास्फोरस होगा। यही गलती करते हैं बच्चे कोबाल्ट के कारण, जबकि है इसका क्या, रेडियो फास्फोरस। इसने पूछा रेडियो आइसोटॉप। अगला क्वेश्चन देखिए, नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं साइंस के जो आपको कन्फ्यूज़न में डाल देते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कोल तार। अगला क्वेश्चन देखिए, H2O2 है एक, तो H2O2 है जो, ये क्या है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ये हमने जो नोट्स बना रखे हैं उन्हीं में से आए हुए क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रात के दौरान पौधे कौन सी गैस लेते हैं? इस क्वेश्चन को भी 99% आप लोग गलत करोगे। ठीक है, जो भी आप सोच रहे हो कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये गलत आंसर है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि तरंग जो होती है वो कैसी होती है? तो ये लॉन्गिट्यूडनल होती है, लंबवत होती है। कैसी होती है भैया? लंबवत। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा एक अचुंबकीय धातु है? तो निकेल है, कोबाल्ट है और लोहा है। ये सारी चुंबकीय है, जबकि टिन है जो, ये क्या है, एक अचुंबकीय धातु है। अगला क्वेश्चन देखिए, बादल वातावरण में इसलिए तैरते हैं क्योंकि उनमें होता है। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीट होता है। और ये क्वेश्चन ये मत सोचना भाई कि ये आर्मी के लिए, जीडी के लिए ही है। ये आपके क्लर्क में भी वही क्वेश्चन घूम के आते हैं, ट्रेडमैन में भी, और टेक्निकल वाले तो खास कर देखा करो अपने इस टाइप के जो क्वेश्चंस है। बायोलॉजी के लिए तो मैं भी कहता हूँ कि बायोलॉजी मत देखो, लेकिन जो केमिस्ट्री और फिजिक्स है टेक्निकल वाले, इनको ज़रूर देखा करो। ये इजी क्वेश्चंस भी आपके पेपर में आते हैं। तो जो बादल है वो किस तरीके से तैरते हैं? कम घनत्व के कारण। देखिए अगला क्वेश्चन, लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो लोहे की जो जंग लगने की प्रक्रिया है इसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? इसमें भी ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 7%। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से अब हमारे मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो देखिए मैथ के क्वेश्चंस को हम फटाफट कितने तरीके से कर सकते हैं। जब भी वर्गमूल आपसे पूछा जाए, क्या लिखा हुआ है? 0.00084 तो वर्गमूल में हमेशा ध्यान रखना, स्क्वायर रूट में हम 2 का जोड़ा बनाते हैं, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा और ये 3 जोड़ा। तो 3 पेयर बने हमारे पास। तो ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें 3 छोड़ के 10 मतलब लग रहे हो पीछे से। इसमें भी नहीं है, इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चंस किया करो। अगला क्वेश्चन देखिए, 25 आदमी किसी काम को 30 दिन में करते हैं। तो हम MDH वाला अप्लाई करते हैं इसमें। तो 25 आदमी कितने दिन में कर रहे हैं भाई? 30 दिन में।
तो 50 आदमी कितने दिन में करेंगे? 0 से 0 कट गया, 5 पूरे 25 और 5 तिया 15, तो 15 हमारा ऑप्शन बी रहा, ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 175 में वह छोटी छोटी संख्या घटानी जो एक पूर्ण वर्ग हो। तो 175 को देखो, अब जो इसके आसपास पूर्ण वर्ग है, तो हमने जैसे ही देखे पूर्ण वर्ग जो होते हैं, एक तो 169 13 का वर्ग होता है, एक 14 का वर्ग 196। हमसे क्वेश्चन में घटाने के लिए कह रहा है, तो हम जैसे 175 में से कोई भी वैल्यू घटाएंगे, 196 तो हो नहीं सकती, तो क्या हो सकती है? 169 हो सकती है। और 169 में से अगर 175 में से 169 हम घटाते हैं तो हमें 6 घटाना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास 169 आ जाएगा। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया करो नज़दीक स्क्वायर में ले जाकर। अगला क्वेश्चन देखिए, पहली 10 विषम संख्याओं का औसत बताना है। तो जब भी विषम संख्याओं का पूछा जाए तो n ही होगा, हमेशा ध्यान रखना। तो 10 संख्या है तो 10 का 10 ही होगा। अगर पूछता है सम संख्या का, क्या पूछता है भाई? सम संख्या के लिए, तो हमेशा जितनी भी संख्या आपसे पूछता है उसमें एक ऐड कर दिया करो, ये सम संख्या के लिए औसत हो जाती है। और जब भी लगातार प्राकृतिक संख्या पूछे तो n+1/2 कर दिया करो, तो यहाँ से प्राकृतिक संख्याओं का निकल जाएगा औसत। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर बताना है। तो देखो थोड़ा हम ध्यान से देखें, 6.5 गुना में 0.5 गुना में 2 और -4.2। तो जो ये 0.5 को और 2 को हम गुना करते हैं, आधे को 2 से गुना करेंगे तो ये पूरा क्या बन जाएगा भाई? 1 बन जाएगा। 1 को इस 6.5 से गुना करेंगे तो 6.5 ही मिल जाएगा हमें, और इसमें से फिर ये 4.2 घटाना है। ठीक है, तो हमें कितना मिल जाएगा भाई? यहाँ पर 4.5 था ये पीछे, तो 4.5 हम घटाएंगे तो 2.0 मिलेगा, जो कि ऑप्शन डी हमें दे रखा है, खाली 2। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 4725 और इनका एचसीएफ दे रखा है 15, तो एलसीएम बताना है। तो जब भी एलसीएम पूछे तो एचसीएफ को बटे में लिखो, और एचसीएफ पूछे तो एलसीएम को बटे में, क्योंकि वो गुणनफल के ही बराबर होते हैं। तो 4725। अब इसकी काटा पीटी कर लेते हैं, 15 3 45, 2 बच गए, 22 बन गया भाई ये, और 15 कम 15 और 15 7 पंजे 75, तो 315 हमें मिल जाता जब 15 से कैंसिल आउट करते हैं 4725 को, जो कि ए ऑप्शन में हमें दिया हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, एक वस्तु को 1000 रुपये में बेचने पर 50% की हानि हुई। तो जब भी कोई भी विक्रय मूल्य होता है तो वो हमेशा प्रॉफिट या लॉस करके होता है। तो यहाँ पर हमें 50% जब हम हटाएंगे 100 में से वैल्यू को, तो 50% शेष बचती है। तो 50% की जो वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 1000। तो 100% क्रिया मूल्य होता है, तो ये इसका जस्ट दुगना है, तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। तो 2000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में हमें दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक गांव में पुरुष और महिला की जनसंख्याओं का अनुपात दे रखा है भाई, ये मेल और फीमेल अनुपात दे रखा है 5:6। अब कह रहा है यदि गांव में पुरुषों की संख्या दे दी कितनी भाई? 1000। तो मैंने देखा वैल्यू 5 की वैल्यू 1000, तो ये इसकी जस्ट क्या है? 200 गुना। तो महिला की संख्या भी क्या हो जाएगी? 200 गुना हो जाएगी। तो 200 को जब 6 भाग से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा भाई मुझे? महिलाओं की संख्या 1200, और क्वेश्चन में महिलाओं की संख्या ही पूछी है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है गुणनखंड के लिए, तो सबसे पहले ध्यान रखो जब भी पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव ही आंसर होगा, इसका मतलब सी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अब हमारे पास x+4 और x+5, ये पहला ऑप्शन हम उठाते हैं। तो मैंने देखा इनका जब सूत्र होता तो x² प्लस में ab, 5 और 4 को मैं जोड़ता हूँ तो 9x में जो मिल गया, और इनकी ही गुना हम वापस करते हैं तो प्लस में 20। जो क्वेश्चन में पूछा हुआ था वही है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल हमें इतना दे रखा है तो वृत्त की त्रिज्या क्या है? तो हमेशा ध्यान रखना
वृत्त की त्रिज्या अगर ये 11 का फैक्टर है बनता है, 11 का मल्टीपल बनता है, तो वृत्त की त्रिज्या हमेशा 7 के मल्टीपल में होगी। तो 7 के गुणज में कौन सी संख्या दे रखी है, हमें 14 दे रखी है, तो 14 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 10% और 20% की छूट दी गई। तो 10% को जब हम देखते हैं तो 10/100 लिखूँगा भाई मैं, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगी, मतलब 10 की चीज़ पर 1 रुपये की छूट मिली, तो वो कितनी होगी भाई, 9। और ऐसी 20% को मैं जब चेंज करूँगा 20 पंजे 100, तो 5 की वैल्यू पे 1 माइनस हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी होगी, 4। यहाँ पर इनकी गुना करेंगे तो ये बन गया 50 और ये वैल्यू बन गई 36। 50 रुपये की चीज़ 36 में जा रही है, तो कितने का भाई नुकसान हो गया हमें, 14 का हुआ। कितने पर हुआ, 50। टोटल परसेंट में निकालेंगे तो गुना में 100 कर देंगे, तो 50 दूनी 100 और 14 दूनी 28, 28% ये रहा ऑप्शन। इस तरीके से इसको कुल छूट मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 40 किलोग्राम का 10 कितना प्रतिशत। तो जो भी का शब्द आ जाए तो वो हमेशा नीचे होता है जिसके साथ कंपेयर किया जाता है, और ऊपर कितना है भाई 10 kg हमें बताना है। तो 0 से 0, 4 से 100 कट गया 25, तो 25%, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1/4 है जो 20 का कितना है। तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे इसको, 20 का मतलब गुना 1/4, 4 से 20 कट गया 5, तो 5 5 ए ऑप्शन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। प्रत्येक संख्या में अगर हम 6 जोड़ देते हैं तो उसका अनुपात 5:7 है, तो संख्या क्या है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले ऑप्शन में ना जो ये 6 जोड़ रखा है, ये 6 सब में जोड़ के देख लो, और जब जोड़ते हैं तो ये अनुपात कितना होना चाहिए भाई हमारा, 5:7 होना चाहिए। अगर आप पहली संख्या में जोड़ रहे हो तो 5 का मल्टीपल ढूंढ लो, अगर दूसरी संख्या में जोड़ते हो तो 7 का मल्टीपल ढूंढ लो। जैसे कि मैंने अभी ये पहला ऑप्शन उठाया भाई 9 में मैंने जैसे ही 6 जोड़ा तो मुझे 15 मिल गया। 15 5 का मल्टीपल है, बिल्कुल है। अब इसी के साथ मैंने दूसरी संख्या ली 15 में मैंने जब ये 6 जोड़ा तो कितना मिल गया भाई मुझे, 21 भी 7 का मल्टीपल है, तो बिल्कुल है। तो ए ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप ये सोच रहे ऐसे तो मल्टीपल में हमारे पास सी और डी भी बैठ रहे हैं भाई, क्योंकि 3 की टेबल में 30 भी हो रहा है, 15 भी हो रहा है। लेकिन जैसे हम भाई इसमें 6 जोड़ते हैं 30 में तो 36 है, 36 3 का तो मल्टीपल आ गया। लेकिन जैसे ही 35 में हमने 6 जोड़ा 41 हो गया, 41 तो 7 का मल्टीपल नहीं है, तो इसलिए ये सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और डी में जैसे हम 21 में 6 जोड़ेंगे तो 27 आया, 27 को जब हम पीछे वाले मल्टीपल से देखते हैं 7 से, तो 7 भी नहीं है। तो इस तरीके से इन टाइप के क्वेश्चंस को हम करते हुए चलेंगे। तो देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा 50वां, इसमें भी थोड़ी टाइपिंग एरर है। ये यहाँ पर अनुपात आएंगे भाई, तो x की वैल्यू यहाँ पर 3 है और y की वैल्यू 1 है, तो घन कर रखा है। तो 3 का घन कितना होता है भाई 27, और 1 का घन कितना होता है 1, तो अनुपात कितना मिल गया हमें 27:1। तो ये हमारे इस तरीके से जो टोटल 50 क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट होते हैं। ये ध्यान रखना जीडी का पेपर सेम इसी पैटर्न पर आधारित होता है। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।